ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको शांति मिले। पवित्र बाइबल से आज का मनन चिंतन का विषय है मानव पुत्र का पुनरागमन। इसका विवरण हम संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 25 से 28 तक और फिर पद संख्या 34 से 36 तक में पाते हैं। आइए हम प्रभु का वचन सुने। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें घटित होने लगेंगी तो उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। परंतु सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब होने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य पाए जाओ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग आगमन काल के पहला रविवार में प्रवेश किए हैं। यह आगमन का काल एक विशेष समय है, जो प्रतीक्षा का समय है। ईश्वर की कृपा से अपने जीवन को नवीकरण करने का समय है, अपने जीवन को परखने का समय है। जो कुछ ईश्वर के लायक नहीं है, जो कुछ पवित्रता के विरुद्ध है, उन सब को अपने जीवन से निकाल बाहर करने का समय है। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त का पहला आगमन हुआ था बेथलेहम के गौशाले घर में। यीशु ख्रिस्त अपने जीवन काल में मानव जाति के बीच सुसमाचार का प्रचार किया और मनुष्यों के मुक्ति के लिए दुख भोगा। क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। और वहां से वह जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आएंगे। वो होगा उनका दूसरा आगमन। इसीलिए हम अपने आप को उनके दूसरे आगमन की तैयारी में लगाएंगे, अर्थात अपने जीवन से जितने भी प्रकार की वैमनस्य की भावनाएं हैं, शैतान का प्रलोभन है, वह सबसे हम दूर रहने की कोशिश करेंगे और हम ईश्वर पर अपना विश्वास, भरोसा, प्रेम रखते हुए हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जिससे कि हम अंतिम दिन उनके साथ स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त कर सके। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता कलीसिया हम सबको आगमन काल में 4 सप्ताह दिए हैं, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करेंगे, जब हम अपने जीवन के सब पापों को देखेंगे, अपने सब कमजोरियों को परखने की कोशिश करेंगे और तब हम ईश्वर की कृपा से प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अपने सभी बुरी आदतों से दूर रह सके। ईश्वर हमें अपनी कृपा से भरपूर करे, उनकी आत्मा की प्रेरणा हमारे जीवन में
सब समय बना रहे। तो इन दिनों में हम अपने आत्मा की जांच करते हुए, आत्मा को परखते हुए अपने में नवीकरण लाने की कोशिश करेंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना है, जब यीशु ख्रिस्त का दूसरा आगमन होगा, उन दिनों क्या क्या घटेगा, कैसे उनका दूसरा आगमन को हम पहचान सकेंगे। क्योंकि यीशु ख्रिस्त कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे और लोग संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। जब ये सब होने लगेंगी तो तुम उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, और यीशु आगे कहते हैं, लेकिन सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भोग विलास में, नशे में और इस संसार की चिंताओं में तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह तुम पर अचानक आ पड़े, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के निवासियों पर आ पड़ेगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इसलिए यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाले सभी संकटों से बचे रहोगे और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और उनसे आशीष की कामना करें, जिससे कि हम पूर्णतः प्रभु की कृपा से अपने आप को नवीकरण करने में समर्थ हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, वंदना गाते हैं। हे पिता, तूने अपने पुत्र को हम मानव जाति के मुक्ति के लिए संसार में भेजा, लेकिन दूसरे आगमन में जब वो आएंगे, हमारा विचार करेंगे। हम अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए हमें अपनी आत्मा की प्रेरणा प्रदान कर, अपनी कृपा दे, जिससे कि हम शैतान के सभी प्रलोभनों पर विजय पा सके और एक दिन स्वर्ग राज्य के धरोहर का अधिकारी बन जाए। तेरे पुत्र यीशु के सामने हम अपने को योग्य पाए। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमारे सब पापों को क्षमा कर और हमें अनंत जीवन के सहभागी बना। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। माथा झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सब पर उतरे और सदा बनी रहे, आमीन। आप सबको जय यीशु।